राम रोज सपना देखता था कि उसके घर के नीचे सोना छुपा हुआ है। एक दिन उसने हिम्मत करके खुदाई शुरू कर दी। करीब 1 मीटर खोदने के बाद अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। जब वो संभलने की कोशिश कर रहा था तभी उसकी नजर चारों तरफ बिखरी हुई हड्डियों पर पड़ी। डर के मारे वो चिल्लाया, बचाओ, कोई है? लेकिन गहराई इतनी ज्यादा थी कि उसकी पत्नी खुशी उसकी आवाज नहीं सुन पाई। हिम्मत जुटाकर जब वो आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि उसका घर 1000 साल पुरानी कब्र के ऊपर बना हुआ था। वहीं उसे एक रहस्यमयी संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो अंदर था एक चमड़े का नक्शा जिसे वो पढ़ नहीं सका और फेंक दिया, और ढेर सारी सोने की ईंटें एक के बाद एक भरी पड़ी थी। ये खजाना उस समय का था जब एक क्रांतिकारी सेना भाग रही थी और अपना सोना साथ नहीं ले जा सकी। खुशी एक सोने की ईंट लेकर शहर की एक एंटीक दुकान पर गई। दुकानदार ने सोचा, इसे कुछ नहीं पता, इसे बेवकूफ बना देता हूँ। दुकानदार बोला, मैं इसे 16,000 रुपए में खरीद लूंगा। खुशी बोली, मैं अपने पति से पूछकर बताऊंगी। दुकानदार तुरंत बोला, ठीक है, 17,000 दे देता हूँ। खुशी समझ गई कि जो चीज 2 मिनट में महंगी हो जाए वो बहुत कीमती है। इसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने शहर में बड़ा बंगला खरीद लिया। खुशी रोज नए डिजाइनर कपड़े खरीदने लगी। राम भी अमीर लोगों की तरह बार में जाने लगा। एक दिन बार में एक वेटर लड़की रिया से किसी की शराब गिर गई। वो आदमी उसे बुरा भला कहने लगा। राम से ये देखा नहीं गया और वो बीच में आ गया। आदमी बोला, अरे गरीब, हीरो बन रहा है, ये 1 लाख की वाइन है। राम ने बिना सोचे 2 सोने की ईंटें निकाल कर दे दी। उस आदमी ने दांत से काट कर देखा, 24 कैरेट शुद्ध सोना था। वो शर्मिंदा हो गया, माफी मांगी और चला गया। रिया की नौकरी बच गई। रिया ने धन्यवाद कहने के लिए राम को खाने पर बुलाया। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, घूमना, फोटो लेना, यहाँ तक कि रिया ने उसे कमीज भी दी। लेकिन राम जानता था कि रिया को सिर्फ पैसों की जरूरत है। एक दिन उसने रिया को बुलाकर साफ कहा, हम दोनों के रास्ते अलग हैं, मैं शादीशुदा हूँ, यहीं ये रिश्ता खत्म होता है। तभी रिया वॉशरूम गई और राम ने उसका फोन देखा। उसमें लिखा था, 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो तेरे भाई की खैर नहीं। राम समझ गया कि रिया बार में काम क्यों कर रही थी, उसके भाई पर कर्ज था। रात को दरवाजा खटखटाया गया। राम खुद आया और कागज में लपेटकर एक सोने की ईंट रिया को दे दी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना जेड पेंडेंट उतार कर देना चाहा, लेकिन राम ने उसे वापस उसी के पास रख दिया। इसी बीच घर पर नितिश और मोटू पहुंचे। वे उसी पुराने खजाने की तलाश में आए थे। नीचे जाकर उन्हें रास्ता मिला, लेकिन संदूक खाली था। उन्होंने राम का पीछा किया और उसका बंगला ढूंढ निकाला। वही राम का घर था। अंदर जाकर कुछ नहीं मिला। फिर सोचा, अगर नक्शा घर में नहीं है तो राम के पास होगा। एक रात राम कुछ खरीद रहा था। नितिश ने उसकी चीज उठाई और खोला। अंदर निकली एक खाना बनाने की किताब। नितिश समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। गुस्से में उसने खुशी का अपहरण कर लिया। राम को फोन आया, पैसा दो, पत्नी ले जाओ। राम भागा, सारे सोने की ईंटें निकाली और तय जगह पर पहुंच गया। खुशी सामने आई। राम ने एक बॉक्स में सोना रख दिया, लेकिन नितिश गुस्से में बोला, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नक्शा चाहिए। राम बोला, कौन सा नक्शा? अंदर तो कुछ था ही नहीं। नितिश ने चाकू मोटू को देते हुए कहा, इसे खत्म कर दो। मोटू डर गया, जिंदगी में पहली बार ऐसा काम कर रहा था। तभी नितिश खुद लाठी उठाकर राम पर झपका, लेकिन उसी वक्त राम का सेक्रेटरी बीच में आ गया और उसने वार अपने ऊपर झेल लिया।